केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रामनवमी के अवसर पर बुधवार को चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। यहां मंदिर में उन्होंने माथा टेका और माता रानी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वट वृक्ष पर मौली भी बांधी। मंदिर दर्शनों के उपरांत पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश के माता चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है, आशीर्वाद लेने आता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज उन्हें भी माता रानी का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में लोगों में, युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जिस तरह से जागरूकता आई है, उसके पीछे एक बड़ा कारण है विकास से विरासत। जिस तरह से देश का विकास हुआ है और राम मंदिर के साथ देश में कई अन्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, ये देश के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो धर्म में विश्वास भी करते हैं और धर्मों का सम्मान भी करते हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर भाजपा द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए रुकवाने की बात पर कहा कि बीजेपी वो राजनीतिक दल है जिसने नारी शक्ति वंदन भी किया और नारी शक्ति वंदन बिल लाकर उन्होंने लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण भी दिया। इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी लाई गई, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के मां चिंतपूर्णी के दरबार में हर कोई हाजिरी लगाने आता है, आशीर्वाद लेने आता है और पूरे देश भर में रामनवमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मां चिंतपूर्णी का दर्शन, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। तो वहीं पर देश भर में जिस तरह से लोगों में आज की विशेष तौर पर युवा पीढ़ी में धर्म के प्रति जो जागरूकता आई है और जो समर्पण भाव है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो विकास से विरासत, क्योंकि विकास जो देश का हुआ वो तो हुआ ही, साथ ही साथ सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक हो या अब अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ और इससे हमारी विरासत को बचाने का और आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हम सौभाग्यशाली आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका धर्म में विश्वास भी है, सब धर्मों का सम्मान भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास भी करते हैं। और आज दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज देश के अलग अलग कोनों में आ रहे हैं। इससे टूरिज़्म, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलता है और हमारे वहाँ पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। तो विकास भी, विरासत भी, चिंतपूर्णी माँ का मंदिर, ज्वाला जी और बाकी सब मंदिर भी हमारे यहाँ पर, विजयेश्वरी देवी, चामुंडा देवी, नैना देवी, बाबा बालकनाथ, हम देखते हैं करोड़ों लोग प्रतिवर्ष श्रद्धालु के रूप में आते हैं। तो हिमाचल में एक बहुत बड़ी पर्यटन की भूमिका हमारे मंदिरों के कारण भी। सर, कल मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं और भाजपा जो है 1500 रुपये रुकवाने की बात कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसने नारी शक्ति का वंदन भी किया और नारी शक्ति वंदन बिल लाकर उनको 33% आरक्षण विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दिया है। और जब पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी राज्य में, तो धूमल जी ने 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में दिया था। हमने अपने संगठन में भी 25% आरक्षण महिलाओं को दिया। यही नहीं, रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में 10 करोड़ बहनों को दिया। 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर के रूप में बनाकर बहनों को दिए। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी। 4 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाए, जिनमें से 3 करोड़ से ज़्यादा सीधे बहन के नाम पर हैं। मुफ्त में इलाज और मुफ्त में अनाज 5 साल दिया, अगले 5 साल और भी देंगे। ये मोदी सरकार ने बहनों के लिए किया। इसके अलावा चाहे मुफ्त में गर्भवती महिला का इलाज हो, दवाई हो, उपचार हो, 6000 रुपये उसके अलावा लगती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो और अब लखपति दीदी बनाने का अभियान हो। 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अगले 5 सालों में लखपति दीदी 2 करोड़ बहनों को और बना लेंगे। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के लोग रुकवाने में विश्वास करते हैं। इनकी सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट में इनको निर्णय करना था। पहली कैबिनेट के बाद प्रदेश की 23 लाख बहनों को 1500 रुपये महीना मिलना था। मेरा सवाल
केवल कांग्रेस इतना है। आज हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों में से कितनी लाख बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं? इसका जवाब इनको देना होगा। किसने रोका था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी भाई, 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट का भी सहयोग था, और 1500 रुपये देने में भी तो भाजपा का भी सहयोग था भाई। क्यों नहीं किया?